के लिए जी पाकिस्तानी फॉर्मर टेस्ट कैप्टन सलमान भाई हमारे साथ हैं। सलाम अलैकुम सलमान भाई। वालेकुम अस्सलाम। हेलो एंड वेलकम टू द व्यूअर्स। जी इरफान भाई, मुझे तो ये भी नहीं पता कि कौन कैंडिडेट्स हैं, और मैंने तो अपनी राय काफ़ी दिन पहले दे दी थी कि इफ़ समवन देन हु, और उसके अलावा कि ये मोमेंट क्या ऐसी है जिस पे ये बातें करनी चाहिए। चले, ये बोर्ड का काम है, वो करेंगे, उन्हीं को सजता है। जी दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो मैच है, डिस्पाइट विनिंग द टॉस और हैविंग द बेस्ट अवेलेबल कंडीशन टू बैट, I think Pakistan, obviously courtesy lot of good luck, Pakistan has reached a total के 250 हो गया है। 5 आउट है, अभी भी पाकिस्तान को चाहिए कि 350 करे, क्योंकि अगर ये पिच एक डेढ़ दिन और ऐसा खेला तो चांसेस हैं कि वो भी अच्छे रन्स कर सकते हैं, और जी शायद वो इतना टाइम ना ले इतने रन्स करने में, अगर वो सेट हो जाए, अगर वो अच्छा खेल ले। ऑल्दो कि पाकिस्तान की बॉलिंग स्पिनर्स को अगर देखी जाए तो वो काफ़ी अच्छी है कंपेयर टू साउथ अफ्रीका, और जो साउथ अफ्रीका तो ऑप्ट किया उन्होंने सेकंड फास्ट बॉलर के लिए, क्योंकि मार्को येंसन भी बैटिंग कर लेते हैं, उनकी जी रीच लंबी है, हिट उट भी मार लेते हैं, वो खड़े होकर भी बड़ी हिट मार लेते हैं, तो ये उनकी ऑप्शन रही। लेकिन जिस तरह की उन्होंने फील्डिंग की है साउथ अफ्रीका ने इस सीरीज में, और आज का दिन जैसा उन्होंने गुजारा है, ऐसा तो मुझे याद नहीं पड़ता कभी उनको देखा हो कि वो इतने आसान चांसेस जो है वो गंवाए। बहरहाल ये गेम का हिस्सा है, कभी एज अ बैट्समैन आपके मुखालिफ डिसीजन जाते हैं, आपका बड़ा ब्रिलियंट कैच हो जाता है और आप फील करते हैं हार्ड डन, और कभी फिर आपको ऐसी भरमार मिलती है लेट ऑफ्स की, चांसेस की, जिस जो कि आज अब्दुल्ला शफीक को मिली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फिर भी कैपिटलाइज नहीं कर पाए। मैंने नहीं देखा कि किसी टेस्ट के फर्स्ट डे पे किसी भी बैट्समैन को, कभी मुझे याद नहीं पड़ता, आई एम श्योर स्टैट्स वालों को पता होगा, कि किसी को पहले 2 घंटे 2.5 घंटे में उसको 4 से 5 चांसेस मिले हों। सो ये उनकी किस्मत है, ठीक है, उन्हें मिले, कभी होगा उनका अच्छा कैच भी, अच्छे गेंद पे भी आउट हुए होंगे, बट ये है कि जब आपको 1-2 दफ़ा ऐसा होता है ना, तो कई दफ़ा प्लेयर्स फील करते हैं कि आज दिन है अभी मेरा, ये चीज़ें चल रही हैं, अब ज़रा मैं अपने चांसेस लूँ, मैं ज़रा खुला खेलूँ। जी लेकिन हमें किसी मोमेंट पे अब्दुल्ला वैसे नज़र नहीं आए। डिस्पाइट गेटिंग चांसेस, डिस्पाइट हिज स्टे, वो अपना स्लगिश तरीके से ही खेलते रहे। नॉर्मली भी ऐसा नहीं खेलता है, एक अटैकिंग बैट्समैन है, उसके पास शॉट्स भी हैं और खासे शॉट्स हैं उसके पास, लेकिन ऐसे लगा कि जी जैसे वो बेसिकली एक शेल में ही थे, एंड ही वाज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट व्हाइल बैटिंग। तो आई थिंक पाकिस्तान, बाबर आजम की अगर हम बात करें, वो बैट, इमाम को तो गेंद अच्छा हो गया, और जी बाय द वे वो अच्छी शान हो। बहुत अच्छा खेले, जो अच्छी पॉजिटिव चीज़ थी, शान बहुत अच्छा खेले, शान ने फीट का यूज़ भी अच्छा किया। देखिए यही फ़र्क है, बाकी प्लेयर जो है वो फीट का यूज़ या तो नहीं करते या बड़ी रिलक्टेंस के साथ करते हैं, बड़ा अनअश्योर्ड किस्म का वो एक फीट मूवमेंट होती है टुवर्ड्स द बॉल। जी शान की चीज़ अच्छी है कि बड़ी कन्विंसिंग मूवमेंट है, वो जब जाता है बॉल के ऊपर मारने के लिए, तो वो देन ही जबरदस्त। मेक्स इट अ पॉइंट कि मैं इस काम आया हूँ, और वो बड़े कन्विक्शन के साथ हिट मार रहा है, और अच्छा उसने क्रिकेट खेली, स्पिनर्स के ऊपर उसने एक जैसा प्रेशर डाला, ऐसा नहीं है कि सिर्फ खब्बे स्पिनरों को मारी, उसने ऑफ स्पिनर को भी निकल के जी शॉट्स खेले, तो ही लुक्ड गुड। अनफॉर्चुनेटली वो 100 नहीं कर सके, उन्हें भी वैसे एक चांस मिला था, और निहायत ही ईज़ी चांस था, और बिल्कुल वो जो नए लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, मुझे अब उनका नाम तो नहीं प्रोनाउंस करना आ रहा, लेकिन वो, मतलब शामी। हाँ, चलें, वो शामी साहब हैं साउथ अफ्रीका के, बहुत ही आसान कैच जो है उन्होंने गिराया, और आप किसी भी, खैर साउथ अफ्रीका नहीं, किसी भी इंटरनेशनल मैच में ये बहुत ही एक कह लें कि एक ऐसा लेट ऑफ था जो शायद प्लेयर के लिए अगर आ जाए तो वो समझता है यार आज मेरा बड़ा अच्छा दिन है, ये मतलब इस तरह का कैच छूट जाना। तो बहरहाल उसको मौका मिला, और अनफॉर्चुनेटली वो 100 नहीं कर सका। बाबर आए, उन्हें 2-3 लूज़ बॉल मिले, उन्होंने उसका फ़ायदा भी उठाया, चौके भी लगे, और एक नज़र आया कि यार चलो अर्ली जो बैट्समैन आता है वो 15-16 हो गया। लेकिन जब भी वो स्पिनर को खेल रहे हैं अच्छे गेंद के ऊपर, वो इतना स्ट्रेच करके आगे जा रहे हैं, इस तरह तो वो फंसे रहेंगे। आई डोंट नो, अब उनके साथ जो कोच है वो क्या उन्हें बता रहे हैं, इमरान भाई हैं, तो स्पिनर के बहुत अच्छे प्लेयर थे खुद। सो आई डोंट नो कि उन्होंने कुछ बताया है या बाबर ने भी उसको अडैप्ट किया है, या हो सकता है क्योंकि ड्यूरिंग द सीरीज है तो शायद कोई इतना बड़ा चेंज ना करने की कोशिश की हो, ये भी एक वजह होती है कि यार मैच चल रहे हैं। लेकिन हिमसेल्फ बाबर की अगर हम बात करें, वो एक एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है, इतनी रैंकिंग पे रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, थोड़ा खुद भी तो सोचे मैं क्या कर रहा हूँ। ना वो जी कोई कदमों का इस्तेमाल हम देख रहे हैं, स्वीप वो नहीं मारते, फ्रंट लेग वो नहीं फ्री करते, तो अगर आप इस तरह बैट लटका के इतना लंबा स्ट्रेच करेंगे तो फिर आप तो मेहमान हैं थोड़ी देर के।
इस टेक्निक के साथ तो सारी उम्र खेलते रहे, वो खबा स्पिनर और कोई भी अच्छा स्पिनर आपको फंसाए रखेगा। तो मेरा ख्याल है ही हैज टू सॉर्ट आउट एन इशू व्हिच इज वेरी विजिबल टू एवरीवन। सब नु दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा या नहीं उन्होंने कोई कहा पा रहे तो मेरे ख्याल आप नहीं पा रहे। ठीक है, अपनी वीडियोस देखें और देखें इसी लेंथ को जो रूट कैसे खेलता है, इसी लेंथ को बाकी टॉप प्लेयर्स केन विलियमसन कैसे खेलता है, राइट हैंडर जो उस नंबर के प्लेयर है उनको देखें, क्योंकि वो भी एक हार्ड सेमी न्यूश बॉल पे स्पिनर खेलते हैं। ठीक है, ना देखें, लेट्स चले फॉर द सेक ऑफ अ डिबेट हम कह देते हैं यार ये तो विकेट बहुत ज्यादा मदद कर रही है, लेकिन आज इतना स्पिन तो नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था। हाँ जी, कोई गेंद ब्रेक हो रहा था, और इससे ज्यादा स्पिन में वो प्लेयरों ने इंडिया में रन्स किए हैं। तो उनकी इनिंग्स जरा निकालें और देखें कि वो फ्रंट लेग को कैसे फ्री करते हैं, कितना बैकफुट पे खेलते हैं, कितना वो अपनी क्रीज के अंदर कितना मूव करते हैं। बाबर की ओनली वन मूवमेंट है और वो है फॉरवर्ड डिफेंस, फॉरवर्ड लंज। ठीक है, वो कभी पूरी है कभी वो आधी है, लेकिन इट इज फॉरवर्ड लंज। उसके अलावा लगता है वो शॉर्ट ऑफ ऑप्शंस हैं या उन्होंने ज्यूम कर लिया है कि मैंने और कुछ करना नहीं। तो मेरा ख्याल है कि ही शुड ट्राई फ्रीइंग हिज फ्रंट लेग, हो सकता है उससे उन्हें बहुत मदद मिले। रफ में जाए, सुबह भी आउट तो हो ही गए हैं, बाकियों की बैटिंग है, घंटा पहले या 1.5 घंटा पहले जाएंगे मैच से पहले, इनको चाहिए ये सुबह पैड पहन के वो साइड वाले रफ में चले जाएं और उधर छोटे बच्चे जितने आए होते जितने स्पिनर है ना उनको दे दें गेंद और खेले बीच में रफ के जाके फ्रंट लेग को फ्री करें, फ्रंट लेग को फ्री करें, घंटा बैटिंग करें और कोई चीज ना करें। तो ये अपनी रूटीन बनाए तो शायद इनको बड़ा इससे फायदा होगा। एक तो यहाँ बॉल के ऊपर पहुंचना या फिर पीछे आके फ्रंट लेग को फ्री करना, क्योंकि अगर इन्होंने स्वीप नहीं मारनी, इन्होंने कदम भी नहीं इस्तेमाल करने और कुछ नहीं करना और ऐसे ही करना है, तो फिर ऐसे ही होना है, फिर हालात नहीं बदलने। लास्ट मैच के अंदर मुझे याद है जब आपने जिक्र किया था कि बाबर, हमने इससे बहुत बात की है कि या तो आगे आते हैं या वो बैकफुट पे जाके पुल मारते हैं या कट मारते हैं। तो ये जो हमने बात की थी, आपने कदमों के इस्तेमाल की बात की थी, स्वीप इतनी जल्दी डेवलप नहीं होती है, वी अंडरस्टैंड, बट इसने अच्छा किया। सेकंड इनिंग्स में जो उसने 42 43 किया था बड़ा कमांडिंग था, बट आज फिर इस तरह था बिल्कुल एक शेल में चले गए और फंसे हुए थे किसी डाउट के अंदर कि शायद मैं आउट ही ना हो जाऊं। ये जो स्केयरनेस है माइंड के अंदर, उससे भी तो कहीं ना कहीं इसने निकलना ना भाई। हाँ, तो कैसे निकलना? देखिए आउट तो हो ही रहे हैं ना, मतलब जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है ना, अब आप भी तो कुछ डिफरेंट करें। अगर ये आपके वही चीज रिपीट पे करने से वो भी रिपीट ही हो जा रहा है, तो ये इतनी स्ट्रेच पे बैड लक तो नहीं होती ना। इतनी स्ट्रेच पे जब सेंचुरी नहीं की, तो मतलब है कि यू नीड टू ऐड समथिंग, यू नीड अ क्योर फॉर दिस। आपको इसकी कोई रेमेडी करनी है, इसका कोई इलाज निकालना है, और इलाज इसके जो 2-3 ऑप्शंस हैं, आप स्वीप मारने सीख लें, आप फ्रंट लेग को फ्री करना शुरू करें ताकि आपका बैट बॉल के साथ मिले जाके आपकी टांग रास्ते में ना हो, क्योंकि ये दोनों को इकट्ठा लेकर आते हैं या बैट को थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, उसमें मुश्किल होगी इनके लिए। तो आई थिंक ये वो चीजें हैं जिस पे इनको काम करना चाहिए था अभी तक, लेकिन समझ नहीं आ रही है कि अगर किया है तो मैच में क्या हो जाता है और अगर नहीं किया तो फिर क्यों नहीं किया, क्या वजह है ना करने की। और ये भी जो आप कह रहे हैं ना, वो कोई बच्चे ने थोड़ी सीख रही है कि वो टाइम लगता है यार। हम एक फुल प्रोफेशनल से बात करें, कितना टाइम लगता है जी? इतना टाइम भी नहीं लगता। रोज आधा घंटा मशीन पे इधर उधर बॉलरों को मारियो, ड्रॉप बॉल से शुरू करें, उसके बाद अंडर आर्म पे जाएं, ऊपर जाएं, जो रिवर्स चेन होती है कोचिंग की, उस तरह कर करके ये तो मतलब दिनों का खेल है, इसमें तो शायद हफ्ता भी नहीं चाहिए। अच्छा हाँ, ये तो यार हम इस लेवल के बाद जे तुसी सीख इरफान भाई, तुसी थोड़ी सीखना है कि 6 हफ्ते चाहिए। एक बंदा तो ये काम नहीं करता, प्रोफेशनली नहीं करता, ठीक है? तो ऐसा तो नहीं है। और अगर आपने एक फैसला कर लिया कि ये नहीं, तो फिर इसकी जगह कुछ और जो बाकी 2-3 चीजें वो भी तो अप्लाई कर सकते हैं। तो क्योंकि कुछ भी नहीं कर रहे, तो आउट भी वही गेंद और उसी तरह के हालात में हो जा रहे हैं, क्योंकि रिपीट पे वही वो मैकेनिज्म वही चल रहा है रिपीट पे, तो ना वो अपना आप बदल रहे हैं ना आउटकम चेंज हो रही है। तो अटैक पूरी नेशन हम देखते हैं आउट हो जाए, चलो अब बंदा आउट हो तो भी बोर हो जाता है कि एक ही तरह मैं एक कोई जगह फंसया है, मैं किसी और नु कोई ट्राई कर ला, कुछ और कर लो। तो आई थिंक ही हैज टू थिंक अबाउट इट वेरी सीरियसली, बिकॉज इंटरनेशनल गेम्स है, रेपुटेशन कैन गो टेक यू टू अ सर्टेन एक्सटेंट, लेकिन आपकी डिफरेंट कोशिश नजर आनी चाहिए कि यार इसने कुछ और ट्राई किया था, वो नजर आना चाहिए। अभी तक कुछ और ट्राई होता हुआ नजर नहीं आया, वरी ये है।
हुँ। और ये जहाँ तक हम इनकी फ़ेम की बात करें, स्टारडम की बात करें, वो एंटायरली डिफरेंट नज़र आ रहा है। फैन्स इनके लिए आ रहे हैं, इनके लिए चैंट कर रहे हैं। बट ये 3 साल के करीब होने जा रहा है और ये कोई सेंचुरी नहीं कर पाए। मेरा ख़्याल है ये बहुत बड़ा लंबा लीन पीरियड हो गया। आई नो कि हर बड़ा प्लेयर किसी न किसी पीरियड से गुज़रता है करियर में, बट इनका कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी लंबा हो गया। कोहली भी गुज़रा था डेढ़ 2 साल, बट उसमें वो 70-80 तो करता था। भी 3 साल हाँ, गुज़रे थे, लेकिन वो जी। उनके जो छोटे स्कोर होते थे ना, वो उसमें काफ़ी 50 होते थे। जी, 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 ये बात, हाँ जी। काफ़ी इनका 50। प्रॉब्लम ये आ रहा है। अच्छा चलें अगर बाकी प्लेयर्स की भी अगर हम बात करें, अगर पूरा हम आज की इनिंग्स देखें, तो शान मसूद के अलावा कोई भी बैटर सही तरह नहीं खेल पाया। सब स्ट्रगल करते हुए नज़र आए, बाकी भी। चलें उसमें इमाम को तो बहुत शानदार बॉल हो गया। साउशकी को भी मैंने देखा, काफ़ी स्ट्रगल करता था, रिज़वान भी स्ट्रगल कर रहा था। आगा तो ख़ैर अभी कुछ देर पहले ही विकेट पे आए थे। तो ये ओवरऑल आपको लगता है लाहौर के कंपैरिज़न में पिच डिफ़िकल्ट है या कहीं न कहीं आपको लगता है कि हमारे प्लेयर्स की टेक्नीक का भी प्रॉब्लम है? नहीं, देखिए, स्लाइटली पिच तो ये डिफरेंट है, और शायद लाहौर में तो अप फ्रंट इससे ज़्यादा स्पिन हो रहा था, इधर उतना नहीं हो रहा स्पिन बॉल। लेकिन ज़ाहिर है, जब हम ये बात कर रहे हैं तो ऐसे में इमाम कह सकते हैं देखो मेरे नाल किया है, क्योंकि बॉल भी नया था और बड़ा शार्प टर्न हुआ, जी। आउटस्टैंडिंग बॉल हुआ, और उसके बाद शायद पूरे दिन में दोबारा उस तरह का बॉल नहीं हुआ, किसी को भी। हुँ। तो ये एक चीज़ है, क्रिकेट में कभी-कभार होता है जब आपको ऐसा गेंद होता है, आप कहते हैं यार मैनू ही होना चाहिए। आपका ऐसा कैच हुँ, होता है, कहते हैं यार मेरे ही कैच पकड़ा जाता है, दूसरों के देख लो छूट जी। जाते हैं। तो एट टाइम्स इस तरह की चीज़ें ज़रूर हो जाती हैं। लेकिन आई थिंक ये पिच में ऐसा कोई डीमन नहीं है कि इस पे बैटिंग मुश्किल नज़र आए आपको। तो मेरा ख़्याल है कि बैटर्स को जब सेट हो जाएँ तो अपने स्कोर्स को बड़ा करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हुँ, कॉन्फिडेंस और एतमाद की कमी है, ठीक है? एतमाद की कमी है, और अपने ऊपर वो जो एक होता है ना बंदे को कि यार मैंने 100 करना है, मैंने बड़ा कर लेके जाना, मैंने पूरा दिन बैटिंग करनी है। वो वाली चीज़ जो है ना आपको नज़र नहीं आती, आपको हेजिटेशन या तो नज़र आती है, और या फिर बिल्कुल ही आर-पार वाला शॉट कोई नज़र आ जाता है। बैलेंस उसमें क्रिएट हुँ। करना है। एक बैट्समैन का और एक आम प्लेयर का कि यही फ़र्क होता है कि बैट्समैन कैलकुलेटेड होता है कि कब क्या करना है। ले जी आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देते जाएँ, भाईजान शहीन शाह अफरीदी को कैप्टन अनाउंस कर दिया गया ओडीआई का। चले, ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। जी, को ये हमने बहुत-बहुत मुबारक अपने हो इस उनकी। प्लेटफ़ॉर्म से सबसे पहले शान शा शा इसमें हमने सलमान भाई सबसे पहले ये अपडेट दी थी वैसे, जिस दिन एशिया कप का फाइनल था और ये बात हमने बताई थी कि शाहीन को अब कंसीडर किया जाएगा। नहीं, मैंने तो अपडेट नहीं दी थी, मैंने तो कहा था कि अगर कभी करते चेंज तो इसको होना चाहिए, लेकिन वो टी20 के तनाज़ुर में था। ये भी मैं हाँ, आपको बिल्कुल ऐसे बता ही। दूँ, वनडे की तो हमने जी। बात ही नहीं की थी, लेकिन चलें, अब वो बन नहीं, गया मैंने है तो अपने सोर्सेज़ के थ्रू कहा था, एक मीटिंग हुई थी दुबई में ही, वो होने जा रही थी, तो मुझे उस मीटिंग का कॉन्टेक्स्ट पता था, तो उस लिहाज़ से मैंने बात की थी। हुँ, हुँ। तो वो उसी लिहाज़ से हो गया। चलिए लेट्स सी कि अब वो क्या करते हैं। ये तो हमने साथ ये भी पैरेलल बात की थी कि शाहीन को शायद टी20 का होना चाहिए था, आगा को ओडीआई का होना चाहिए था। ये क इनका जो क्रॉस है वो डिफरेंट इन्होंने कर दिया है। खैर चलें ये हाउ इट गोज़ इस पे भी हम आगे बात करते रहेंगे। अच्छा एक चीज़ सलमान भाई ये जो हमें अपने प्लेयर्स के हवाले से मैं पिच के कॉन्टेक्स्ट में भी पूछ जानना चाहूँगा, बल्कि हमें एजुकेट कीजिए। नॉर्मली हम देखते हैं इंडिया की पिचेज़ या श्रीलंका की बॉल जितना पुराना होता है उतना स्पिन होता है। बट ये पाकिस्तान की पिचेस के अंदर हम ये देखते हैं कि न्यू बॉल ज़्यादा ग्रिप करता है। जैसे बॉल हो गया, प्रीवियस मैच का भी लाहौर वाला भी देखें और बाद में कहीं न कहीं सॉफ्ट होने के बाद बैटिंग थोड़ी आसान हो जाती है। ये क्या रीज़न है? देखिए, ये जो कोकोबरा का बॉल है ना, इंडिया में जब टेस्ट मैच होता है ना, तो वो एसजी की बॉल से हो रहा होता है। अच्छा, हुँ, और जो एसजी का बॉल है ना, वो तकरीबन ड्यूक की तरह का है। उसकी सिलाई ठीक बड़ी है, प्रोमिनेंट होती है, बड़ी प्राउड होती है, और वो खत्म नहीं होती। कोकोबरा जब ठीक। पुराना होता है ना, तो इसकी सिलाई बिल्कुल गायब होनी शुरू हो जाती है। तो जब हुँ, ये नया होता है, हार्ड होता है, तो इस पे सीम ऐसी होती है कि बॉलर का ग्रिप भी अच्छा होता है, और अगर वो सिलाई स्पिनर की ज़मीन पे लग रही है, तो वो फिर उसकी ग्रिप भी ज़्यादा होती है। तो ये ठीक। दोनों बॉल्स का फ़र्क है, ये एक चीज़ नहीं है ये दोनों। मतलब मैच तो हुँ, टेस्ट ही हो रहा है, यूज़ बॉल ही हो रहा है, दोनों का कलर लाल है। लेकिन नॉर्मल पब्लिक को हुँ, ये फ़र्क नहीं पता कि ये बॉल कैसा है। क्रिकेट इसीलिए तो दूसरी स्पोर्ट्स के मुकाबले में क्रिकेट एक पूरी कह लें कि सब्जेक्ट है, एक पूरा ऐसा कॉम्प्लिकेशंस है इसमें जो आम बंदे को समझ नहीं आती। जिसमें वेदर का भी जी। रोल है, ओवरऑल कंडीशंस डिफरेंट होती हैं, तो वही पिच और तरह हुँ, खेलती है, बादल आ जाए, सूरज निकल आए तो वही पिच और तरह खेलने लगती है। गेंद बदल दें तो वही हुँ, पिच का बिहेवियर और हो जाता है, कुकबरा लगा दें तो वही पिच का बिहेवियर और हो जाता है। हुँ, तो ये बॉल का डिफरेंस है। हमने एक दिन
मुझे याद है मैं एक प्रोग्राम कर रहा था बहुत अर्सा पहले सनाउल्लाह के साथ, तो उनको मैंने वो 3 डिफरेंट बॉल्स ला के ना एसजी, कुकबरा और ड्यूक, तो उनका फ़र्क बताया था लोगों के लिए, पब्लिक के लिए। तो अगर कोई देखना चाहे तो वो एक तो वीडियो भी पड़ी होगी, लेकिन अगर फिर भी अगर कोई ये जानना चाहे तो हम एक दिन और इस शो में मैं वो 2-3 बॉलें हम ला लोग ये के तो दूसरा शो करते हैं स्टूडियो में जी, उसमें कर लेते हैं इसको आई गेस। हाँ, तो वो उनको एक दफ़ा फिर उसको अपडेट कर देंगे कि ये इनका जो रिएक्शन है ऑन द पिच, वो क्यों डिफरेंट होता है, क्योंकि इनकी सिलाइयाँ डिफरेंट होती हैं। वो इतनी मोटी सिलाई बिल्कुल। होती है एसजी के बॉल की, और वो इतनी प्राउड होती है कि स्पिनर का ग्रिप भी अच्छा होता है। वो गेंद कराने में स्पिनर को मज़ा आता है, ड्यूक का बॉल भी ऐसा ही होता है। तो हुँ, एसजी का बॉल ये है कि जब पुराना होता है थोड़ा नरम हो जाता है, लेकिन उसकी सिलाई होती है। ड्यूक का बॉल ऐसा है जो हार्ड ही रहता है। हुँ। बिल्कुल ठीक है, बड़ा ये इन्फॉर्मेटिव चीज़ आपने बताई। अच्छा सलमान भाई एक अगर हम चेंजिंग की भी थोड़ी-सी बात करते हैं, हमने 1 चेंजिंग की, उन्होंने 2 चेंजिंग की। प्रीवियस मैच के अंदर हम 2 स्पिनर के साथ थे, वो 1 सीमर और 3 स्पिनर के साथ थे, बट हमने उनकी चीज़ें ऑप्ट कर ली, उन्होंने हमारी ऑप्ट कर ली। तो आप ये दोनों टीमों की चेंजिंग को कैसे देखते हैं? आसिफ अफरीदी का डेब्यू है, उधर जॉनसन वापस आए हैं, मार्को जॉनसन और महाराज आए हैं, तो चेंजिंग के हवाले से आपकी क्या राय है? देखिए, चेंजिंग उनके पास यही था जो उन्होंने कर लिया। हुँ, ठीक है, पाकिस्तान ने देखा कि पहले मैच में भी हसन अली वाज़ अंडर बोल्ड क्योंकि वो कंडीशन ऐसी थी। फिर जब रिवर्स हुआ तो वो शाहीन उस पे काफ़ी इफ़ेक्टिव थे, हसन को उस तरह से शायद मूवमेंट नहीं मिली और एक वो ज़्यादा बॉलिंग नहीं उन्होंने की थी, तो पिछले भी 1-2 मैचेज़ ऐसे हुए कि 2 बॉलर खिलाते थे तो देखते थे कि 1 बॉलर की बॉलिंग कम है। तो उन्होंने कहा जी, क्यों ना हम, और हम मैंने भी यही ओपिनियन तो दिया था पिछले मैच में कि भई आसिफ अफरीदी को डेब्यू जी। करा लेते साथ। तो मेरा बिल्कुल ख़्याल है कहा कि था आपने अच्छा मैंने। डिसीजन है। अच्छा हुँ, डिसीजन है, वो डिज़र्व करते हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की है और ये आसान नहीं होता ये 38 साल की उम्र तक अपने आप को डोमेस्टिक क्रिकेट में लगाए रखना और अपनी बिल्कुल ऐसे परफ़ॉर्मेंस ही। मेंटेन करना और एक होप रखना। सो पूरे नंबर है उनको परसिस्टेंस के, रेज़िलियंस के, हॉट क्या कह लें कि वो गर्मी, सर्दी तो एक होता है ना कि आप हर किस्म की चीज़ देखते हैं इतने लंबे सफ़र जी, में एंड बड़े सारे लोग यहाँ तक क्विट कर जाते हैं। लेकिन भई ऐसे ही है। आसिफ अफरीदी को बहुत-बहुत मुबारक हो, वेरी वेल डिज़र्व्ड, रिचली डिज़र्व्ड दिस डेब्यू और अल्लाह करे कि उसको इज़्ज़त मिले और उसको कामयाबी मिले इंशाल्लाह और और पाकिस्तान इतनी के लिए भी अच्छी खासी वो बैटिंग करते हैं और नंबर इनका लास्ट रखा गया है वैसे 11 नंबर पे अभी जो ऑर्डर आता है एक टीम का, उसमें 11वें नंबर पे उनकी बैटिंग रखी गई है और मेरा ख़्याल है वो काफ़ी डिसेंट बैटर भी हैं और आपने भी ज़िक्र किया था। चले कोई नहीं है, एक आध मैच में रन्स करो तो बैटिंग ऑर्डर चेंज हो जाते हैं, ये तो कोई मसला नहीं है। हुँ। अच्छा थोड़ी-सी अभी क्योंकि रिसेंट अपडेट है, ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है शहंशाह अफरीदी की, मैं इसपे थोड़ी-सी मज़ीद आपसे ये जानना चाहूँगा। एक जो कंटिन्यूटी की सलमान भाई हम बात करते हैं, स्टेबिलिटी की बात करते हैं सिस्टम की अनफॉर्च्यूनेटली टॉप से बॉटम किसी भी जगह पे हमें नज़र नहीं आती। चाहे हम बात करें 2 साल में 6 कोचेज़, 26 सेलेक्टर, 4 चेयरमैन, ये सारा रोना-धोना तो है। और अब कप्तानी जो है क्योंकि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है टीम के साथ, रिज़वान ने जो किया अच्छा भी किया, चले कुछ बुरा भी किया बट हटा दिया गया। आपके ख़्याल में इसका इम्पैक्ट क्या आ सकता है? और अगर शाहीन को बना दिया है तो क्या देखते हैं कि ये छोटे फॉर्मेट टी20 में भी आएगा या इसको बस सिर्फ़ इस तक कर्टेल करना चाहिए और चलना चाहिए आगे? पाकिस्तान में तो ये मेथड ही नहीं है जो आप पूछना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं लोगों को। देखिए अगर वो 1-2 सीरीज़ जीतेगा, दूसरा वाला 1-2 हारा होगा तो ये क्रॉस बन जाएगा। हुँ, ठीक है? और अगर ये अच्छा नहीं करेगा, 6 महीने गुज़र जाएँगे तो चाहे साल के लिए अनाउंस हुआ हो ये भी चेंज हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ तो पैटर्न्स ही ऐसे हैं ना, कौन-सा कप्तान याद है? आप छोड़ देना ये कि अभी क्या हुआ है, पीछे चले जाएँ। कौन-सा कप्तान याद है कि जिसको 3 से 4 महीने, 6 महीने बैक कर लिया हो किसी ने कि यार 2 सीरीज़ हार गया, चलो कोई नहीं ਇਹਦੇ ਨਾਲ खलोने आ। मैनू उन बंदे दा बाबर के नाम अलावा तो हमें नहीं नज़र आता। बाबर को काफ़ी बैक किया गया था। ठीक है ना? तो जैसे बैटिंग में साइम को अनप्रेसिडेंटेड बैटिंग मिली है, बाबर को मिली थी एज़ अ कैप्टन, ठीक है? हुँ, और प्रोबेबली वो परफॉर्मेंस हालाँकि वो क्राइटेरिया नहीं है टू सेट अ कैप्टन, लेकिन उसकी बैटिंग परफॉर्मेंसेस को मद्देनज़र रखकर उन्होंने कहा नहीं यार इन्हें ही रखो। क्योंकि पाकिस्तान में देखिए यही चीज़ है देखिए यार लीडरशिप के पैमाने क्या हैं हमारे? सब तो अच्छा प्लेयर जी। हैगा इन्हू बना दो। ये पैमाना हाँ नहीं है जी। कप्तानी का, ठीक है? ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਬਣਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ? हाँ जी। ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਬਣਾਤਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਦ ਵੇ। हुँ, कैप्टेंसी हैज़ यू नो स्पेशल ट्रेट्स वो कैरी करती। इट्स नॉट एवरीबॉडीज़ पीस ऑफ केक,
ठीक है? लेकिन हमारे यहाँ बात ये है कि बेतुकी तोपें चल रही हैं। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म आ गए हैं, उस पे हर बंदे ने अपनी एक, कह लें कि अपना ही उसने एक दुकान खोली हुई है और वो अपनी आवाज़ां ला रहा है, ठीक है? तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉनसेंस आउटसाइड नॉइज़ जो कि चलती है हमारे यहाँ। वो इंडिया ने भी तो विराट कोहली को लगाया, तो मुझे तो लगता है कि ये उसी से इंस्पायर हो गए, विराट कोहली उधर का बेस्ट बैटर है, लगा दिया, ਅਸੀਂ भी अपने बेस्ट बैटर को लगा देते हैं। अच्छा, इसी के पैरेलल विराट सलमान भाई कोहली एक बेस्ट बैटर ही नहीं था। हुँ, विराट कोहली की कभी आप गुफ्तगू सुने जब वो किसी बात जी, पे कमेंट करने लगता है, जब उसने इंटरव्यू देना होता है या जब वो अपने प्लेयर्स को डिफेंड करने लगता है, जब वो मीडिया के साथ रीजनिंग करता है, जब वो जिस जहाँ पे उसने ही इज नो नॉनसेंस सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, जिधर उन्हें किसी ने रोकना होता है, इज वेरी क्लियर अबाउट दैट एंड नॉट ओनली हिम, उससे पहले वाला भी उसके बाद वाला भी ऐसे ही करता था और अब वाला भी यही कर रहा होगा। जी, ठीक है? तो हाँ, उनका पैमाना बिल्कुल वो नहीं है और ना ही उन्होंने असली नहीं सी बनाया कि बेस्ट बैट्समैन है। सचिन तेंदुलकर से बेस्ट कौन बैट्समैन था? तो उन्होंने क्या उसको कप्तान रखा था? उन्होंने हुँ। कितने बदले उसके साथ, फिर आखिर में आके नहीं, धोनी वो उस टाइम तो बने थे, लेकिन उन्होंने खुद ही छोड़ दी थी कप्तानी जब रिजल्ट नहीं वो आए, यही कहा तो जाता है। फिर ये देखिए, एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट होता है, एक टीम चलानी होती है, एक बोर्ड ने अपने प्लेयर्स को ऊपर रखना होता है। सो दैट द वे ऑफ जी। कम्युनिकेटिंग और द वे ऑफ व्हाट सॉर्ट ऑफ अ पिक्चर, आप कौन-सी तस्वीर बाहर निकाल के लोगों को दिखाते हैं, लोगों को वही याद रहती है। इधर जी। तो मतलब हमारा तो किसी से कोई कंपैरिज़न रहा ही नहीं है ना किसी दौर में। हुँ, हम तो वो हैं कि ਜਦੋਂ मतलब बच्चे वालियां हरकतां ने कि जी मुझे 2 टॉफियां क्यों दी, उसको 4 क्यों दे दी, इसने मेरी चीज़ छुपाई थी, मैं इसकी चीज़ छुपाऊँगा, इस चीज़ ठीक को है? हाँ, इन्हें साडे नाल इंज कीता सी, ਅਸੀਂ हुण इहदे नाल इंज करांगे। तो और फिर 4-4 अपने उन्होंने जो है ना बंदे छोड़े होते हैं, बस जो तुसी इहदे खिलाफ बोलना है, ठीक है? और वो बेशुमार हुँ, यहाँ पे तो ऐसा-ऐसा बंदा, मतलब पाकिस्तान तो ज़्यादा उम्र वाला बंदा, वो भी थोड़ी जी कोई चीज़ लैके कुछ भी लिख दिंदा किधरे। बड़े ने ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਥੇ। गंदे ऐसे ही। कपड़ों वाले शॉपर, मैं उन लोगों को कहता होता हूँ, ठीक है ना? वो लॉन्ड्री बैग होते हैं बेसिकली। तो उनमें बड़े लोग अपने गंदे कपड़े डालते हैं, तो इधर तो भरमार है उन लोगों की। ये अब बन गया है ना, हुँ, ये अब बन गया है। इससे पहले और इसके बाद के अभी आप देख लीजिएगा कि वो क्या-क्या लिखने वाले, क्या-क्या लिखेंगे बातें, हुँ, ठीक है? ऐसे ही है। हमारा वी हैव नेवर एक्चुअली सेट अ स्टैंडर्ड, हुँ, ठीक है? आपका एक फिर मैं रेफरेंस दूँगा, फिर कुछ लोग ऐसे ही बोलेंगे। आपका एक इदारा है जो डिसिप्लिन्ड है, जहाँ पे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मेरिट इवॉल्व करता है। जी, पूरी दुनिया आपके उस इदारे की तारीफ़ करती है। हुँ, सिवाय उनके जिनको वो इदारा तंग करता है या जिनको उससे तकलीफ़ है, या जो उससे डरते हैं। एक इदारा है जिसमें प्रॉपर डिसिप्लिन है अपने रैंक्स में जाके, और कोई उस पे उँगली नहीं उठा सकता, और उनकी आउटपुट देख ले सबके जी, सामने। हुँ, ऐसे ही है। तो कब बाकी जगहों पे ये चीज़ें फ़ॉलो फ़ॉलो होंगी, कब हम मेरिट पे जाएँगे, कब हम वाक़ई पैमाने सेट करेंगे। तो ऐ ते मैं तुहानू दस्सां, ਇਹ गेंद बड़ी ज़ोर दी ਵੱਜਦਾ है। हड्डी-हुड्डी टुट हुँ, जाती है, बंदे ਨੂੰ खतरा ਹੁੰਦਾ है, नहीं तो बड़े बच्चे ऐसे भी होने सन बिगड़े हुए, जिन्होंने कहना ਸੀ हमें खिला दो, तो उन्होंने खिला देना ਸੀ। बिल्कुल एग्रीड, एब्सोल्यूटली माहौल एग्रीड। ऐसा था कि मेरे को डर लगता है। हाँ। ये किसी को कराते ही देखो ना, जिस स्पीड से जा रहा होता है, तो बड़े बच्चे वहीं पे करियर चेंज कर लेते हैं अपने दिमाग में कि बस ऐ नहीं करना, कुछ और। कुछ और कर ले, हाँ, सही बात। तो अच्छा बड़े सलमान लाड भाई, लोग एक बार एक खिला दें हमें, अंकल खिला दें, पापा खिला दें, चाचू खिला दें, मामू खिला हाँ, दें। कई मामू खेले भी हैं। मतलब हुँ, रिश्तेदार कई लोग जो हैं वो क्या लफ्ज़ होता है ये, एक टिपिकल लफ्ज़ है ना ये, वाक़फ़ियत के नेपोटिज़्म का। नेपोटिज़्म हाँ, नेपोटिज़्म, तो हाँ जी। हाँ, कई दहाइयों में कई केसेज़ में हमने देखा है, होता भी है ऐसे। हुँ, हुँ। अच्छा सलमान भाई, मैंने ना अपने ये 6-7 साल के होस्टिंग कैरियर के अंदर मैंने ऑलमोस्ट सारे क्रिकेटर्स के इंटरव्यू किया। 8 80% ना क्रिकेटर्स ने मुझे कहा जी करने से आती कप्तानी। 20 से 25% ने कहा कि नेशनल बॉर्न लीडर होता है। मेरा माइंड तो नहीं मानता कैसे करने से आ सकती है। एक चीज़ अगर होता तो सारे ही कर लेते, फिर तो कोई एक भी कप्तान बुरा ना होता। आपका क्या टेक है? आप इस तरह के आई एम श्योर मैंने पहले भी शायद आपसे ये बात की होगी, बट इस पे आज फिर ये डिस्कशन कर रहे हैं तो कर लेते हैं। क्या आपका ख़्याल है ये करने से आ सकती है कोई चीज़? मैंने तो वैसे किसी और को नहीं सुना ये कहते हुए
के कप्तान जी, होता वसीम है। भाई ने भी कहा, वसीम भाई ने भी नहीं, नहीं, मुझे भी रिसेंटली उन्होंने यही कहा होगा कि करने से आ जाती है। इम्प्रूव हुई थी। हाँ, यही यही कहा है, हाँ, सब यही कहते हैं कि करने से आती नहीं है, देखिए 80% यही कहते हैं। इम्प्रूव होना और चीज़ है, आ जाना और चीज़ है। मतलब वो इम्प्रूव होना करने से और आने का चीज़ है। मतलब ये है ना, करते जाएँगे तो बेहतर हो जाएँगे आप। देखिए जी, अगर आप रोज़ जा रहे हैं, कप्तानी कर रहे हैं, तो ਤੁਹਾਨੂੰ फील्डिंग पोज़ीशनां ਤੇ याद हो ही जानी है। हाँ जी। लेकिन जो फैसला लेना है, उसकी आदत तो आपको बचपन से होती है हुँ, और अगर आप बचपन से जी पाए ना, तो वो आदत नहीं आती। हुँ, यार, आप एक कप्तान के पीछे पड़े हुए हैं। आप मुझे बताएँ एज़ अ पीपल हम कितनी इनोवेशंस करते हैं। जब तक बाहर से कोई लॉ का चेंज ना आ जाए, जब तक बाहर से कोई आईसीसी रूल चेंज ना कर, हमने तो कभी अपने डोमेस्टिक में कोई चीज़ अप्लाई करके नहीं देखी। ऐसे ही है। ठीक है, साउथ अफ्रीका ने ये टीवी वाला रन आउट लेकर आए थे ना, थर्ड अंपायर। इंडिया हुँ, साउथ अफ्रीका की सीरीज़ हो रही थी, वहाँ पे ये पहली दफ़ा आया था, रेड लाइट, ग्रीन लाइट। जी, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रेलिया ए खिलाई थी ट्रायंगुलर सीरीज़ में। इंटरनेशनल सीरीज़ में उन्होंने तीसरी टीम ऑस्ट्रेलिया ए डाल ली थी और फाइनल उनका आपस हुँ, में हुआ था। जी, ठीक है जी? बहुत सारे मुल्कों ने अपनी इनोवेशंस की, ठीक है? वो इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप टारगेट कर रहे थे व्हाइट बॉल का, तो उन्होंने डोमेस्टिक में ना 100 ओवर के पॉइंट्स रख दिए कि स्ट्राइक रेट ऊपर जी, होगा तो पॉइंट ज्यादा मिलेंगे फॉर पर्टिकुलरली वो 1-2 साल जो लीडिंग अप टू द वर्ल्ड कप थे, क्योंकि इंग्लैंड में होना था। हुँ, तो उन्होंने अपनी डोमेस्टिक को ट्यून किया टू सेट अप फॉर द वर्ल्ड कप। हमने कई साल वो सिस्टम बेतुका लगा के रखा। हुँ, शायद पता नहीं अभी चेंज हुआ कि नहीं, वो 100 ओवर वाला, पॉइंट्स वाला। बस बेतुका लगा के रखा बगैर वजह के। फिर हमने बीच में एक 80 ओवर वाला भी डाला, जी, ठीक है? वो भी नॉनसेंस था और उससे पिछला भी बगैर वजह के लगाया गया था, ऐसे ही ठीक है? है। हालाँकि उल्टी-सीधी मंतकें पेश करेंगे लगाने वाले, करने वाले, ठीक है? 3.5 दिन तो ज़्यादा ਤੁਹਾਡਾ टेस्ट मैच ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ फर्स्ट क्लास 80 ओवर ਦੀ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? या फॉर दैट हाँ जी, मैटर 100 ओवर में आप क्यों इनिंग्स के पॉइंट बंद कर रहे हैं? क्योंकि जब पॉइंट बंद हो जाता है तो वो टीम कहती है ठीक है, अब फिर क्या इतना लंबा खेलना, आप दूसरे को खिलाओ, पॉइंट तो हमने ले ही लिए हैं। तो मैच हुँ, जीतना सीखना है ना, ਤੁਸੀਂ पॉइंटाਂ ਦੇ मगर पे होए हो। टेस्ट मैच जीत के जीत होती है ना, हाँ जी, तो आपकी प्रिपरेशन कैसे पेपर से डिफरेंट हो सकती है? हुँ, इनोवेशन करें, बेतुकी ना हो, फिर पता नहीं किस अरस्तू ने इमर्जिंग डाले फर्स्ट क्लास के अंदर। हुँ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਅਰਸਤੂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪੀਐਸਐਲ ਵਿੱਚ ਪਾਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਰਸਤੂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਖਿਡਾਣੇ ਸਨ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦੋ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ खातिर इमर्जिंग कैटेगरी निकलवाई सी। हुँ, कभी डिटेल में जाएंगे तो मैं बता भी दूंगा बंदे का कि बता ही किसने दें ये वैसे, मैं बता दूंगा जब बताएँ। टाइम आएगा, इफ द नीड बी मैं बता दूंगा। लेकिन ये जिसने देखो, उसने तो अपने टाइम एक कर दिया, 2 साल रहा, 2 साल कर दी, वो फाड़ ही ली है तो चीज। आप कभी गौर नहीं करते कि ये जो हम काम कर रहे हैं इतने सालों से, इसकी आउटकम्स क्या है, इससे निकला क्या है, हुँ, इससे हम लेकर कहां जा रहे हैं, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है इस चीज के। तो बस बड़ों के हाथ माचिस आई है। हुँ। तो ये उन्होंने कप्तानी का भी बता दें, फिर वो करने वाली जो मेरा क्वेश्चन था वो भी बता दीजिएगा ज़रा, कि करने से आएगी या सीखने कर भी आ जाती है नहीं तो या बाय करा बॉर्न होता कर ही है? रहे हैं ना, कोई ना कोई तो कर ही रहा हर वक्त। कभी कैप्टन हुँ, लेस तो नहीं होती टीम। तो मुझे हुँ, बताएं, कितने बन गए इमरान खान, कितने बन गए वसीम अकरम, कितनों को आ गई? किसी को भी ठीक नहीं है, आई। कितनों को आ गई? बन जाते 2-4 धोनी इंडिया बना लेता, 2-4 एलन बॉर्डर। पर ऑस्ट्रेलिया के तो खैर हर दौर में लीडरशिप आइडेंटिफाइड होती है, ठीक है। हुँ, इंग्लैंड का भी बीच में प्रॉब्लम रही है, उनके भी कप्तानों में कोई ऐसे भी रहे हैं जो इतना जी, सक्सेसफुल नहीं रहे, ठीक है। हाँ जी, लेकिन ज्यादातर तो आप देखें ये लीडरशिप आइडेंटिफाइड होती है। तो हमारे यहाँ के मसले है ना, मुझे तो पता है ना, हुँ, जब कप्तान बनाते हो बड़ा बीबा गानू बना दो यार, बहस नहीं करता मुंडा, एनू बना दो यार, गल मान जाता, एनू बना जी, दो, है जी। हमारे तो पैमाने ही हाँ ये जी। है कि यार ये शरीफ बना जेड़ा है ओनू बना दियो। हाँ जी, निकले लास्ट तो डेकेड में तो 3 कप्तान ऐसे बनाए हमने। शरीफ है तो जन्नत में जाएगा। उसका क्या ताल्लुक है मैच के आउटकम से? नहीं, नहीं, उसकी मैंने कहा मां मस्जिद को ले आए फिर। मैंने फिर कहा था मां मस्जिद ला दो। नहीं, अस्तगफुरुल्लाह, कोई खुदा ना खास्ता हम वो बात नहीं कर रहे। कहने का मकसद है कि हुँ, आपके गुड कैरेक्टर इज नॉट योर shrewdness,
इट इज अ ब्लेसिंग। अगर गेम वो डिफरेंट है ना जी। अगर वो ब्लेसिंग आपके श्रूड बंदे में है तो डबल अच्छा है। हम्म। लेकिन अलोन देखें, एक बंदा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही नेक है, बहुत ही सारे काम उसके अच्छे हैं, लेकिन उसको डॉक्टर नहीं है, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਓਗੇ? ਉਹ ਹਾਰਟ ਸਰਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਰਾਓਗੇ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟੀਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਣਾ। तो इस इतनी बड़ी पोजीशन के साथ मजाक क्यों है? चाहे वो आपका सगा बेटा क्यों ना हो, आपकी जितनी मर्जी उसके साथ अफेक्शन हो, तब भी नहीं करवाएंगे। नहीं ना ये करवाएंगे। ओबियसली एक लेकिन इधर सब कुछ हो जाता है, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये तो अल्लाह का शुक्र है गेंद सख्त बनाया है बनाने वालों ने, नहीं तो ਇਹੋ ਜਿਹੇ ये ਲਾਡਲੇ बहुत खेलना साਡੀ सोच है, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੌਕੀਨ खेलना सी, ठीक है ना, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਫ ਕਿਟਾਂ ਵਾਲੇ ਪਲੇਅਰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ, हाँ जी। ਕਰੋ बिल्कुल मांग काट के भेजते हैं घर वाले कि मेरा बेटा मैच पे जा रहा है, ठीक है ना, ऐसे ब्लेड से चीर निकला बिल्कुल होता है, है। वो खेल जाने थे फिर। हाँ, वो डाई भी नहीं मारते, कपड़े गंदे हो जाएंगे, वो हिलते भी नहीं। हाँ अच्छा सलमान भाई, T20 की बात करें तो 236 आज फिर इंग्लैंड ने किया। हमने प्रीवियस सीरीज में भी देखा उन्होंने इस तरह ही मारा, और आज फिर एक बहुत बड़ा ह्यूज टोटल किया उन्होंने, और ऑलमोस्ट 65 रन के मार्जिन से विक्ट्री हासिल की। फिल शॉर्ट ने बड़ी शानदार 85 और 78 की ब्रुक ने इनिंग्स खेली। ब्रुक ने तो 5 छक्के मारे, जिसमें से 4 तो ग्राउंड से बाहर गए, बॉल नया लाना पड़ा। तो ये जो अप्रोच है इंग्लैंड की, आप क्या समझते हैं? नुकसान भी देती है और हारते भी हैं, बट वो दे आर नॉट चेंजिंग इट बेसिकली। वो कह रहे हैं कि पाए नसी एंजी खेलना है। देखिए उन्होंने एक फैसला कर लिया, और ज्यादातर वो उन कंडीशंस में खेल रहे होते हैं जहां पे ये पॉसिबल होता है, लेकिन जब वो स्पिनिंग कंडीशंस में आते हैं तो उनका बेड़ा गर्क हो जाता है, उन्हें समझ नहीं लगती करना क्या है, लेकिन वो फिर उस पे जाके ऐसी तैसी नहीं फेर देते सारे सिस्टम की। वो एक एक्सेप्टेड फॉर्मूला है कि यार ये हमारे बेस्ट चांसेस है इस तरह जीतने के। जैसे अब पाकिस्तान ने बना लिया स्पिन विकेटें होम सीरीज में, दो मखसूस चंद टीमों के खिलाफ, कि यार लक डिपेंडेंट है ना, अगर आप टॉस ना जीते तो क्या हो, तो थोड़ी बहुत लक है कि यार टॉस जीते, उसके बाद यह है कि आप पहली इनिंग में बड़ा स्कोर कर ले, चौथी इनिंग में इंतहा की मुश्किल हो जाती है। तो आपने एक तरीका चूज कर लिया अपना। हालांकि हम अभी इसमें एक वेस्ट इंडीज से मैच आ रहे हैं, तो पता नहीं की उत्ते थले होने लगा सी, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਸਨ। हाँ जी। तो हम किसी चीज को जब अप्लाई करते हैं ना, तो हमारा टेम्परामेंट उसके साथ चलने का बड़ा शॉर्ट है, ठीक है। और हम डरते किन लोगों से है? जिनका कोई स्टेक नहीं है, जो सिर्फ रौला पा रहे हैं, जिन्होंने एक स्पीकर खरीदा हुआ है या एक प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए ने, ये क्या कहेंगे? वो खुदा का खौफ है, जब तक हम इन लोगों की बातों से ऊपर नहीं निकलेंगे, जब तक हम इनको नो नॉनसेंस की तरह डील नहीं करेंगे, आप इसी तरह शशोपन में रहेंगे, करूं ना करूं, वो क्या कहेगा, फलाना क्या बोलेगा, वो उन्हों की पता है। उसने कौन सा कोई 10 साल को कोई काम किया है, कोई प्रैक्टिस किया है, कोई क्रिकेट खेली है, कोई उसने काटे है, कोई एक पी काटी है किसी काम की जी। वो 45 इंच की वेस्टों वाले बैठ के ठीक है, वो ब्लैकमेलिंग करिया था, तो ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ऐसे ही। अच्छा तो सलमान भाई, को खत्म करना चाहिए इन अ सेंस कि ठीक है, वो जो लिखता लिखे, उसकी अपना उसका एक काम है, उसका एक अपना तरीका, आप उससे इन्फ्लुएंस क्यों होते हैं? XYZ कोई भी हो, आपको जो सही लगता है वो करें, डंके की चोट पे करें, और आप उसका ओनस लें। अगर वो ठीक होता है, आपकी बहादुरी, आपको अप्रिशिएट करेगा। जो नहीं भी करना चाहता वो भी करना पड़ेगा, क्योंकि ठीक हो रहा है रिजल्ट। और अगर नहीं होगा तो फिर आप उसको ऑन करें, फिर आप अपनी मिस्टेक को, यार हमने ये लाइन ली है, हम उस पे चल पड़े हैं, ये रास्ता है हमारी, करें। इंग्लैंड यही करता है, दे डोंट केयर कि कोई क्या कह रहा है। उनके कोच ने तो हंस के कहा था, उन्होंने कहा मैंने तो समझ नहीं आई इन्होंने पहले क्यों नहीं स्पिन विकेट बनाई। उसका मतलब क्या था? उसका मतलब ये था कि अगर ये पहले बना लेते तो हम तो उसपे भी फंसे हुए थे। इतनी ओपन एक्सेप्टेंस थी ऑफ अ फैक्ट के ਅਸੀਂ ਤੇ फसना ही फसना सी, पता नहीं इन्होंने क्यों नहीं बनाई। तो वो इस हद तक क्लियर है, हमारा बंदा, उसकी जुर्रत नहीं होनी थी कि इस तरह की बात भी कर सके कोई। जी बिल्कुल ठीक बात। अच्छा थोड़ा सा अगर लास्टली एक दो चीजें अपने आज के मैच के बारे से पूछना चाहूंगा आपसे। पाकिस्तान ने 259 किया जी 91 ओवर्स में, और जो रन रेट रहा वो हमारा 2.84 का रहा। काफी हमारे जो एक्सपर्ट हैं क्रिकेट के, मैंने कुछ के क्लिप्स सुने, सोशल मीडिया पे देखे, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान बहुत टेमेड खेला, नेगेटिव अप्रोच के साथ खेला, और ये
बिल्कुल अच्छी बैटिंग विकेट थी, रन्स करने चाहिए थे। कुछ का मानना है, बट बहुत कम का मानना ये है कि ठीक है, आपने मैच को जितना स्ट्रेच करेंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल है। आपका क्या कहना है इस पे? यार पाकिस्तान ने 259 कर लिया है, पाकिस्तान अगर इस पे और 100 110 रन ऐड कर ले और टर्न आहिस्ता-आहिस्ता शुरू हो जाए तो टफ तो होगा। बट हुँ, आज के दिन में इस पिच में कोई डीमन नहीं नज़र आया, ऐसा नहीं लगा कि इत्थे को खेलना मुश्किल ही हो जाएगा। और साउथ अफ्रीका भी अगर सही खेले, कुछ बैट्समैन उनके सही खेले थे, कुछ ने तो बिला जवाब शॉटें मारी थी और अपनी विकेटें गँवाई थी हुँ, उन्होंने। जी, और खैर पाकिस्तान ने फील्डिंग बहुत अच्छी की थी साउथ अफ्रीका से, पाकिस्तान ने अच्छे कैच किए थे। यस। ओवरऑल पाक जो मतलब वाइस वर्सा होता है, तो वो बिल्कुल चेंज था। पाकिस्तान मच बेटर फील्डिंग की, कैचेस बड़े अच्छे पाकिस्तान ने किए। उसका क्रेडिट पाकिस्तान के प्लेयर्स को जाता है, उनके फील्डिंग कोच को जाता है। उन्होंने अच्छा ही काम किया होगा, लड़कों ने अच्छी हुँ, स्लिप कैचिंग की है। वैसे ये मजीद साहब जो है ना, ये जब पहले भी कोच बने थे, उस टाइम भी अगर आप पाकिस्तान की कैचिंग देखें, तो उसके हाँ जी। परसेंटेज कैचिंग की बहुत अच्छी थी पाकिस्तान की। हुँ, हुँ, लेकिन कई दफ़ा फॉर द सेक ऑफ चेंजेस हो जाते हैं कि एक बंदा अच्छा काम भी कर रहा होता है, तब भी वो तब्दील हो जाता है। हुँ। और कई ऐसे होते हैं, कुछ नहीं कर रहे होंदे, फिर कुछ भी नहीं होंदा उन्हां दा। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੋਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪसंद आते हैं, इसलिए थोड़े से बाद गोरे ਨੂੰ ਲੈ के आने हैं कि सानू गोरा चाहिए। सलमान भाई, इसमें पहली इनिंग्स में टोटल आपने जैसे बताया कि 100 ऐड करना चाहिए। लीड के कॉन्टेक्स्ट में और पिच को देखते हुए क्या आपको लगता है कि क्या 350 400 की ट्राई हो सकती है, या आपको लगता है कि 50 70 80 भी अगर हो जाता वो भी ठीक है? देखिए कुछ भी हो जाए 50, 60, 70, 80 तो वो है तो टोटल इन द बैंक ही ना। फर्स्ट इनिंग्स का प्रेशर तो होगा, हुँ, ये जैसे-जैसे पिच जाएगी। लेकिन आई थिंक आइडियली पाकिस्तान को 370 प्लस करना चाहिए, 375 प्लस, 400 हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। बट वी विल आल्सो हैव टू सी, क्योंकि बिल्कुल। पिच का मैंने क्लोज़अप नहीं देखा, उसकी रिपोर्ट नहीं देखी। पिच का क्लोज़अप, उसकी शक्ल सामने हो ना, तो आप थोड़ा बहुत गेस की पोज़ीशन में होते हैं कि यार ये किस तरफ जाएगी। आज हुँ, कुछ बॉल हुए ज़रूर हैं टर्न, लेकिन अगर आप एवरेज में देखें तो वेरी लिटिल टर्न कंपेयर्ड टू द फर्स्ट गेम। यस, उसकी निस्बत हाँ जी, अगर आप पूरा मैच फ़ॉलो करें, तो लाहौर की पिच की निस्बत ये काफ़ी बेहतर बेहतर खेली है पिच अब ये। मैंने शक्ल भी नहीं देखी, पता नहीं है कि ड्राइनेस कितनी है, कितना-कितना पीसेज़ में गैप है, कितने एब्रेसिव है, क्योंकि यूजुअली पिंडी का सॉइल इतना जल्दी अपना आप नहीं छोड़ता, जितना जल्दी बाकी जगहों के छोड़ हाँ जी। देते हैं। हुँ, तो हुँ। पिंडी इज़ अ डिफरेंट ब्रीड ऑफ सॉइल, लेकिन अब पता नहीं है कि उसकी शक्ल नहीं देखी, इसलिए उस पे कोई ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है। चलें, लेट्स सी जी कल डेली पाकिस्तान कितना क्रिकेटर, थैंक टोटल यू वेरी करता है। मच मोहम्मद नकाश साहब, कोई बात नहीं है, जो जीत रहे हैं उसको तो आप एन्जॉय करें ना। कोई और क्वेश्चन है सलमान भाई तो ले लें, आप शामिल कर लें। क्वेश्चंस तो आ रहे हैं और वो बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं, बाय रोड आधा पढ़ा नहीं जाता। एक तो क्वेश्चन छोटा लिखा करे, 7-7 लाइनों का क्वेश्चन लिखा हुआ है, इट फ्लाइज़ अपस्टेयर्स। कह रहे जी एंड वो कह रहे हैं अपने डिसीजन पहले गलत करते हैं, फिर उसको कवर करते हैं, कंपनसेट करते हैं। व स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नहीं है। Adapting the condition and playing according to situation and playing on the merit, we are going for slogging in white ball। हाँ, व्हाइट बॉल अभी सीरीज आएगी तो उस पे बात करेंगे। जो हमने ट्रेंड देखा है वो तो यही देखा है, आर या पार। जैसे वो मोहल्लों में होता था ना, वो कह देते थे कि जो तू हिट ना मारे ते ए होए तू। वो एक होता था ना हुँ। कि यार एनू, उसको कोई ना कोई बात ऐसी कह दो कि अगर तू ना मारे तो तू ये हो। तो वो नहीं, ये 2 साल तो पहले सलमान भाई, जब ये शान मसूद कप्तान बने थे, तो ये ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ से लेके आपको याद होगा इन्होंने कह दिया था कि 4 के स्ट्राइक रेट से कम नहीं खेलना आपने। इवन डोमेस्टिक में भी ये मैसेज कन्वे कर दिया था। जब 3-3 साढ़े 3 दिन में वो हमारे टेस्ट खत्म होते थे। उसकी एक अपनी सोच है, वो काउंटी क्रिकेट खेलता है और मे बी एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम समबडी, और शायद वो उस पे कन्विंस हो गए हैं कि यार ये इस तरह ही होना चाहिए। बट अ क्वेश्चन टू दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन वुड बी, इन दिस केस व्हिच इज शान मसूद, कि यार तेरी तो टीम भाई 3.25 दिन से आगे नहीं जाती, तू 4 के रन रेट के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? इसका कोई हुँ, लॉजिकल जवाब तो दे ना। मॉडर्न क्रिकेटर ने बताए हमें, ठीक है? हुँ, वो ना बताए। अगर फैशन करना है ना, तो नॉट एवरीबॉडी कैन बाय अ प्राडा और अ गुची और अ वाईएसएल और अ लुई विटॉन। जिन्ने जिन्ने किसी के रिसोर्सेज होते हैं, उतने फैशन करता है वो, उतने रहता है। हुँ, ठीक है ना? तो जो आपके रिसोर्सेज है ना, आप उसके हिसाब से अपना एनवायरनमेंट सेट करें। आप इतना एक्सपेंसिव क्यों जा रहे हैं कि जी 4 के रन रेट पे खेलना है, ठीक है? आपको हो सकता है ऑस्ट्रेलिया जाके बाउंस पे आसानी होती है, जो कि शान बड़ा अच्छा कोप करता है बाउंस को, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ हुँ, अफ्रीका में बड़ा अच्छा खेला है। लेकिन बाकी प्लेयर्स के तो वो मसाइल ही और हैं उनके तो। तो या तो फिर आप करें ना 200 4 के रन रेट से, और शाम को आएँ, चले ऑल आउट भी हो जाएँ तो पता चले 350 में से 200 कप्तान ने किया, वो तो खेला भाई।
बाकी तो उसी अपना गेम आप करो। आप हम्म, भी स्कोर को बड़ा नहीं कर पा रहे, वो दूसरे पहले ही फंसे हुए हैं, चौथा दिन बस हमारी आती नहीं है ग्राउंड में, तो जल्दी काहे की आपको और आपके कोचों को और आपके लोगों को काहे की जल्दी है? तुसी की हम्म, करना है 5वें दिन, ठीक है? आपने 5वें दिन कुछ कमिट किया हुआ, कहीं जाना है, किस बात की जल्दी है आपको? यू हैव टू मेक सेंस यार, आप इंटरनेशनली जी, आप एड्रेस कर रहे हैं लोगों को, आप एक डायरेक्शन सेट कर रहे हैं अपनी, हम्म, ठीक है? आप अपनी लड़ाई में आप अपनी एम्यूनेशन देखते हैं ना कितनी है, उस हिसाब से आपकी लड़ाई डिजाइन होती है। हम्म, तो पता नहीं ये फैशन के पीछे क्यों पड़े हुए हैं सारे। हाँ जी। वो कहते हैं ना किसी का मुंह लाल देख के अपने मुंह पे थप्पड़ नहीं मारते, तो ये वो वाला मुझे तो साफ लग रहा है इनका, उस माइंडसेट के साथ चल पड़ते। नहीं, ये खेप ऐसी आई हुई है, हम्म, एक खेप ऐसी आई हुई है, कुछ खेलने वाले भी, कुछ खिलाने वाले भी, कुछ डिफरेंट ओहदों पर, कुछ ज्यादातर फ्रेंचाइज के अंदर से हमें ये चीजें मिलती सोचने को। चलो उनका तो जायज इसलिए हो जाता है कि वो मॉडल ही फॉर्मेट, है, हाँ जी। वो तो हम्म, T20 की फॉर्मेट की बात करें, वहां पे पिचें भी अच्छी हैं। अगर फ्रेंचाइज ये बात करे तो समझ भी आती है यार, उनका तो बिजनेस ही T20 क्रिकेट है। बट दे आर नॉट सजेस्टिंग यू टू कॉपी पेस्ट द सेम हम्म, थिंग इन अ टेस्ट मैच और इन अ वनडे मैच। और अगर वो कर भी दें, किसी को जोश चढ़े और वो कहे यार इंज दी क्रिकेट खेलो तुसी, तो फिर भी भाई आपने अप्लाई करना, आपको पता है ऑन ग्राउंड क्या रिक्वायर्ड है क्या नहीं रिक्वायर्ड है। अब किसी की सुन के तो हम्म, वही हरकत तो नहीं आप कर दोगे। नहीं करेगा ऐसे ही। बिल्कुल। अच्छा सलमान भाई, लास्ट क्वेश्चन, कल हम नहीं कर पाए इस पे बात, अफगानिस्तान ने आने से इनकार कर दिया पाकिस्तान से खेलने से, हर तरह का फॉर्मेट। और अभी जो ट्राई नेशन भी नेक्स्ट मंथ से होनी थी, श्रीलंका पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की, अब उनकी जगह जिम्बाब्वे को दावत दी गई और उन्होंने एग्रीड कर लिया, वो खेलेंगे। इस डिसीजन को, जो क्रिकेट के अंदर ये जो स्पिरिट की बात करते थे, जो इंडिया ने पहले शुरू किया अब काम, उनके साथ लाइन में अब अफगानिस्तान भी खड़ा हो गया। क्या फर्क पड़ता है? देखिए ये पॉलिटिकल इशू है, मैं कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहता। हर बंदे को अपना मुल्क प्यारा है, हर बंदे की अपनी रीजनिंग है। कर लिया उन्होंने जो करना था, की फर्क पैंदा। वेलकम जिम्बाब्वे, ठीक है ना? उनके कंसर्न्स हैं तो हमारे लोगों के भी कंसर्न्स हैं। उधर नुकसान हुआ, इधर भी लोगों का नुकसान हुआ है। तो इफ यू वांट टू गो पॉलिटिकल, तो फिर तो हर बंदा, उसके लिए तो एक अपना राइट है ना, हम्म, ठीक है? और इन आर केस हम सबको पता है कितने अरसे से हमारे यहाँ क्या कुछ नहीं हुआ। जी, कितने लोगों की, कितने ऑफिशियल्स की, कितने सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की जाने गई। हमारे दुनिया में कहाँ किसी स्कूल के ऊपर, बच्चों के ऊपर इतना बड़ा मैस स्लॉटर हुआ है जो हमारे एपीएस में हुआ था, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है? कौन उन बच्चों का जिम्मेदार है? हम्म, किसी ने उनके माँ बाप की दाद रसी की सिवाय पाकिस्तान के इदारे ने, आर्मी ने पाकिस्तान के जो की, या जो उस वक्त के सियासी लोग थे, जाहिर है वो उन्होंने जाना था, अपने लोगों को कंडोल करना था, उनके साथ खड़े होना था। किसने हम्म। किया उनके साथ? क्या क्या नहीं बर्दाश्त किया। लाहौर में कितनी जगहों पर ब्लास्ट हुए, रोज घर से निकलते थे, पता नहीं होता था किस वक्त क्या होगा। अभी जो ट्रेन वाला मामला हुआ, वो भी बहुत अनफॉर्चुनेट था। तो ठीक है, पाकिस्तान ने अपनी चीजों को खुद ही ठीक करना है ना। और हम्म, पाकिस्तान, मैं कोई किसी के उसके डीप पॉलिटिकल में नहीं जाना चाहता, बट वी हैव सफर्ड अ लॉट। लेकिन जी, ये जो हो रहा है, ये तो एक और ही कहानी है ना, इसका तो कॉन्टेक्स्ट ही और है। सो अगर हम्म, कोई, जाहिर है लड़ाई है, उसमें हो सकता है कोई बंदा जो है वो कोलैटरल डैमेज के अंदर, कुछ लोग, अफसोस होता है चाहे जाने उधर जाएं जाने इधर जाएं, जी, ठीक जी, है ना? बिल्कुल। वो नाहक किसी की नहीं जानी चाहिए। अल्लाह ताला उनके लिए भी अच्छा करे, इधर भी अच्छा करे, और ये चीज खत्म होनी चाहिए। बट जिस तरह ये इस चीज को लेकर चलते हैं, किन किन हालात में दुनिया में स्पोर्ट होती रही है, ठीक है? ये एक ट्रेंड सेट ही किया है इंडिया ने, इस तरह का इन्होंने फॉलो किया, ठीक है, करते रहे, क्या फर्क पड़ता, करें। हम्म, हाँ, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, और हमने हमेशा शायद इस प्लेटफॉर्म से बात की है कि कभी भी स्पोर्ट्स को इसके साथ पार्ट नहीं बनाना चाहिए पॉलिटिकल चीज़ों का। बट एनीवेज, ये उनकी अपना डिसीजन है। ठीक है सलमान भाई, मेरा ख्याल अब इजाज़त लेते हैं जी। इंशाल्लाह कल का खेल हम देखेंगे, और फिर जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट रमी के जो भी कल के डे का एनालिसिस होगा, उस पर सलमान भाई के साथ आपकी खिदमत में हम हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।